चलिए आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन उपलब्ध है। इस क्वेश्चन का मेन तथ्य ये है कि जैसे कि आप जो पिछले थ्योरम पढ़े हैं उस थ्योरम पे बेस्ड ये क्वेश्चन है कि आसन कोनों का एक पर 180 होता है, जो एडजेसेंट एंगल होता है उसका एडिशन कितना होता है 180 होता है। और आप पढ़े जस्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यही सभी अगर एक लाइन पे अगर दो आसन कोण है तो उनका योगफल कितना होता है 180 होता है। इसको अपोजिट पढ़े कि अगर किसी दो एडजेसेंट एंगल का एडिशन अगर 180 होता है इसका मतलब वो एक लाइन है। यही सब पढ़ के आ रहा है ना अभी जस्ट फिलहाल। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पी ओ आर मतलब इसका मान लीजिए अगर इसको 1 2 3 4 मान लेते हैं, क्या दिक्कत है क्या? मतलब पी ओ आर क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 1 और फिर आर ओ क्यू है ना, ये वाला मतलब 2 1 और 2 का रेशियो कितना दे दिया है 5:7 दे दिया है। तो कह रहा है ये बताइए इस एंगल का वैल्यू कितना है, क्या पूछ रहा है भाई साहब। तो सभी कोण ज्ञात करिए कि 1 2 3 कोण ये जो है सबका मान कितना है। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान ही देना है जैसे कि 1 और 2 का योगफल कितना दिया है 5:5:7 दिया हुआ है। तो लिखेंगे लेट एंगल 1 इज इक्वल टू 5x, एंगल 2 इज इक्वल टू 7x। यानी प्रॉब्लम है क्या, x मान सकते हैं ना, इसमें कोई अगर रेशियो वाला साइन हटता है तो क्या करते हैं हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5x और 7x है ना, 1 बराबर 5x 2 बराबर 7x। अब ध्यान दीजिए 1 और 2 की बात कर रहा है, 1 और 2 यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो कुछ दिख रहा है क्या, एक लाइन पे 2 गो एडजेसेंट एंगल दिख रहा है क्या, आसन कोण। आसन कोणों का योगफल 180 होता है। तो लिखेंगे चूंकि 1 + 1 2 = 180 का है आसन कोणों का योगफल, या रैखिक युग्म बोल सकते हैं, रैखिक युग्म, या आप लीनियर पेयर लिख सकते हैं। बात समझ आ रहा है। चलिए 1 और 2 1 का मान दिया 5x, 2 का दिया 7x = 180 डिग्री। ऐड करेंगे 12x = 180 डिग्री, इसलिए x = क्या हो जाएगा 180/12। ये कटेगा क्या, 12 बन जा 12, 12 5 16 मतलब 15 डिग्री का कोण बनाएगा। x बराबर 15 आ गया तो एक का मान पूछ रहा है ना, एंगल 1 = क्या हो जाएगा 5x, मतलब 5 और x के जगह पे 15 रखना है ना, तो कितना हो जाएगा 75। एंगल 2 का वैल्यू निकालना है ना, 7x की जगह पे क्या रहेगा 15 मतलब 105 डिग्री। अब देखिए 1 के इक्वल 3 होगा, 2 के इक्वल 4 होगा। लिखेंगे आगे एंगल 1 = एंगल 3, 1 = 75 देन 3 = 75 यहाँ लिखेंगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कोई दिक्कत है क्या, सम्मुख कोण से कोई दिक्कत है क्या, सम्मुख कोण से। अब देखिए 2 = 4, 2 का वैल्यू 1 डिग्री 105 देन 4 का वैल्यू 105 मतलब VOA मतलब सम्मुख कोण से। आ गया ना वैल्यू, आगे बढ़े। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए।